नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अपनी बयानों की वजह से खुद ही बुरे फंस जाते हैं। अब संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा झूठ बोल दिया। ना तथ्य पेश किए, ना ही कुछ सबूत दिखाए कि वो मोदी सरकार के खिलाफ जो बात बोल रहे हैं वो सही है या फिर तथ्यहीन है। राहुल गांधी बोल गए कि बीते दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उसमें जो जयशंकर हैं उन्हें भेजा इसलिए गया ताकि मोदी को निमंत्रण मिल पाए। अब राहुल गांधी ये बात संसद तक खींच इसलिए लाए ताकि वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी के न जाने पर सरकार को ट्रोल कर पाए। ऐसे में अब राहुल गांधी अपना बयान दिए हुए उन्हें ज्यादा देर हुई नहीं, तो अब ऐसे में जयशंकर मैदान में उतरे और राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी है। जयशंकर ने राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करते हुए एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई और ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बदनाम करने के मकसद में संसद में खड़े होकर झूठ बोला ताकि वो देश में गलत माहौल बना सके, देश में ये फैला सके कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी को निमंत्रण नहीं दिया गया बल्कि जयशंकर को वहां जबरन इसलिए भेजा गया ताकि मोदी को निमंत्रण मिल पाए। हालांकि मोदी की सेना तुरंत मैदान में उतर आई। मोदी के धाकड़ मंत्रियों ने संसद में ही खड़े होकर राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। किरण रिजिजू ने कहा है कि ये दोनों देशों के जिस तरीके से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, दोनों देशों के संबंध पर एक बड़ा जो है वो खतरा खड़ा कर देता है कि देश के विपक्ष के नेता इस तरीके के बयान देंगे तो देश की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी। अब आगे कुछ बताएं उससे पहले राहुल गांधी को क्या कुछ जवाब दिया किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए, चलिए वो आपको बता देते हैं। तो किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिकी यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया, साथ ही हमारे महावाणिज्य दूत की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भी गया। मेरे प्रवास के दौरान एनएसए नामित होने वाले सदस्य ने मुझसे मुलाकात भी की। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के संबंध में किसी निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। ये सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री आमतौर पर ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वे विदेशों में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जयशंकर ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर करारे शब्दों में तंज मारने का काम किया है और साफ साफ कहा है कि राजनीति के तहत जो है जयशंकर राजनीति के तहत राहुल गांधी जो है वो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए खड़े हुए थे। खैर पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी झूठ बोलते पकड़े गए हैं और उनका झूठ उन्हें ही ले डूबा है। पूरी कांग्रेस की बदनामी भी इस तरीके से राहुल गांधी ने करवाई है। बीते दिनों राहुल गांधी ने चीन और लद्दाख को लेकर झूठ बोला था कि चीन जिस तरीके से भारत की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, चीन लगातार भारत पे घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, तो उस पर भी मोदी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि विदेश मंत्री को तुरंत उस वक्त के मैदान में आना पड़ा और राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा और इसी तरह इस बार भी हुआ। राहुल गांधी मॉल बनाने जुट गए। मोदी सरकार को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने में जुट गए, लेकिन किरण रिजिजू से लेकर जयशंकर ने खुद मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी को आईना दिखाया और सच बताया कि राहुल गांधी जिस तरीके से ये झूठ फैला रहे हैं कि मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, उन्हें निमंत्रण देने के लिए जयशंकर को वहां भेजा गया, वहां बातचीत के लिए भेजा गया। हालांकि जयशंकर ने साफ कर दिया कि वो वहां किस मकसद से गए थे। जयशंकर वहां पर एनएसए से मुलाकात करने गए थे, दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बातचीत हुई थी, इस दौरान वहां विदेश नीति को लेकर बातचीत हुई थी। तो राहुल गांधी को अब बीजेपी के नेताओं ने चारों तरफ से घेर लिया और संसद में उन्हें कड़ा जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी गई है। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी का एक बड़ा झूठ संसद में पकड़ा गया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।